जब अंधेरी और बारिश आती है ना, तो ये जो घर है ये आगे से ज्यादा चल छोटी सी वीडियो आइया फटाफट यार ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ डोंगे चम्मच भी इतनी जल्दी अंधेरा नहीं हुआ नहीं 4 बजे इतना अंधेरा नहीं होता। अंधेरे को देखो आसमान इसमें शायद दिख नहीं रहा, लेकिन इस वक्त फुल ऑरेंज है आसमान, फुल ऑरेंज। 4:30 बजे का टाइम और ये 4:30 बज रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 4:30 बज रहे हैं। उस तरफ देखा फुल अंधेरा, ये देखिए आसमान फुल ऑरेंज है। अब यकीन करेंगे नाज़रीन, पर ये दिख नहीं रहा ना इसमें, क्या दे रहे हैं इसमें दिख नहीं रहा ये ऑरेंज मट्टी का तूफान आया फुल वाला। बारिश हो रही थी यहाँ पे, हैवी रेन आ रही है मामा, हैवी रेन में नहाऊंगी नहीं। ये देखो गाइस, ऊपर ऊपर फुल बादल आ चुके हैं, आपको दिख भी रहा है ना, यहाँ पे भी फुल काले बादल है, ऊपर सही काले बादल है, वहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ पे बारिश होगी जिसमें ये लड़का नहाएगा है ना, और फिर ये मुझे चिप्स ला के देगा है ना। मज़े वाली हवा चल रही है, फुल गर्मी के बाद ठंडी वाला मौसम है। अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करती हूँ जनाब अपना व्लॉग। तो यहाँ पर कल आंधी जो आई थी उसने एक अच्छा खासा तूफ़ान लाया है और अच्छी खासी मिट्टी आई, यहाँ तक कि मेरे दोनों कमरे मिट्टी से भर गए। ये देख सकते हैं मेरा ड्रेसिंग टेबल और दूसरे कमरे में ये पड़ा हुआ है, लेकिन खिड़कियों से दरवाज़ों से हर जगह से इतनी मिट्टी आई, इतनी मिट्टी आई, ऐसे लग रहा जैसे ना मिट्टी के झक्कड़ चल रहे हैं। इस कदर ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी कदर ज़्यादा मिट्टी थी कि आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर ना अब बच्चियाँ मिल के कर रही हैं सफाई, क्योंकि हर जगह पर डस्ट ही डस्ट थी। तो जहाँ पाओ, वैसे रात को झाड़ू तो लगा दिया था नीचे से, लेकिन ना बाकी डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि लाइट चली गई थी, लाइट ही नहीं आ रही थी, इतनी लाइट गई। और जाके कहीं रात के वक्त फिर लाइट आई तो फिर बच्चों ने नीचे से झाड़ू लगा दिया था, लेकिन बाकी सफाई अब ये डस्टिंग सुबह करी। आप देख सकते हैं हर जगह पर मट्टी मट्टी है, मट्टी मट्टी। आपके भी घरों में यही हाल होगा। वो जो चल रहा है ना, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। जी हाँ, जो आपने बच्चे पूरे हफ्ते बाद छुट्टी आई, और बहुत सारी जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं और बहुत सारी जो बच्चियाँ होती हैं कि जी संडे की छुट्टी आएगी तो हम घर में रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो संडे है ना, वो सारा का सारा काम की नज़र हो गया, क्योंकि इस कदर अंधेरी आई कि घर घर उसने अन्नी पाई, और घर घर हर घर जो है ना मिट्टी से लपालप और अटाअट भर गया। और यहाँ पर ये देखें इतनी मिट्टी थी कि ना मैंने मेरे इस तरफ इस कोने तक आ गई। तो मैंने कहा चले मैं इसको भी गद्दा उठाकर ना इसकी भी अच्छे से सफाई कर लूँ। और ना ये बेड जो आपको फटे नज़र आ रहे होंगे मेरे टूटे हैं, हाँ जी 20 साल पुराना बेड है। 20 साल हो गए मेरी माशाल्लाह शादी को, तो 20 साल पुराना बेड है, तो इसके फट्टे थोड़े थोड़े टूट गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको लगवाएंगे। और यहाँ पर ना आज खाला जी का भी चेलम भी है, तो रीच कर रही थी, सबके कपड़े प्रेस कर रही थी, और अरूज जो है वो डस्टिंग कर रही थी। और मैं यहाँ से मैंने कहा मुझे तो ये देखे किस कदर कूड़ा उड़ उड़ के कहाँ कहाँ पर आया, बेड के नीचे से ऊपर से, अल्लाह माफ़ी दे। और बिस्तर झाड़ झाड़ के ना इतनी मिट्टी। तो मैंने कहा बेडशीटें ही चेंज कर देते हैं, इन बेडशीटों पर तो ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये मूसा के बच्चे ने ना, ये मेरी ज़रा सी बेडशीट टुकी थी, तो मूसा ने इसमें पाँव फंसा कर इसकी सारी बेडशीट को ना फाड़ दिया। और गर्मियों में ना बच्चे ना कॉटन के अलावा कोई भी बेडशीट नहीं बिछाने देते। वो जो दूसरी आजकल मोटी बेडशीटें चली हुई है ना, वो तो बिल्कुल भी बिछाने नहीं देते। पहले पिया नहीं बिछाने देते थे, अब बच्चे नहीं बिछाने देते, और मुझे भी सुकून नहीं आता। तो यहाँ पर ना ये वाला सारा एरिया साफ़ कर दिया अच्छे से, यहाँ की डस्टिंग भी हो गई है और सारी चीज़ें मैनेज करके भी रख दी हैं। और ना अब झाड़ू लग रहा है, हालांकि रात को हमने झाड़ू लगा लिया था, लेकिन अब सुबह के टाइम दोबारा झाड़ू लग रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर मिट्टी है। तो गली में वैसे भी खुदाई की वजह से भी ना मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उड़ी, और कहते हैं कि अंधेरी भी बहुत ज़्यादा थी। वीडियोज़ भी देखी, काफ़ी सारी खबरों में भी आया, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। तो अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और इस तरह की जब आंधी तूफ़ान आए तो अल्लाह ताला किसी का भी जानी माली नुकसान ना करे। इस तरह मट्टी-शट्टी तो चलो कोई बात नहीं, आती है तो सफाई हो जाती है, मौसम बेहतर हो जाता है, सफाई करना आसान है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए
तो उसकी जो है वो भरपाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आहिस्ता-आहिस्ता सारे घर की सफाई हो गई और मैं भी ना अरीज के साथ लग गई थी, क्योंकि वो बेचारी थक गई थी सफाई करते-करते। अरीज ने जो है सबके कपड़े प्रेस किए और यहाँ पर सबके कपड़े प्रेस करके उसे टाँग दिए। अब यहाँ पर कपड़ा लगेगा तो पूरा घर हमारा जो है वो लिशक-पिशक जाएगा। उसके बाद लंच का दोपहर का टाइम हो गया था, तो शाम में खाला जी का चेलम था, तो रात का खाना वहीं पे था। तो मैंने कहा थोड़ी-सी ना खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ना रात को भी हैवी सालन-वालन खाना था। तो यहाँ पर ना मैं खाला जी की रेसिपी से ना दाल खिचड़ी बना रही थी, यानी कि मसूर की दाल को ना चावलों के साथ मैंने भिगो दिया था। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए, उसमें मैंने ना आधा कप मसूर की दाल डाल के उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले, और बस प्याज़ फ्राई किया वैसे ही जैसे आम चावलों का मसाला बनाते हैं, पुलाव का मसाला बनाते हैं, उस तरह से मैंने इसका अच्छे से मसाला बनाया। और उसके बाद इसमें जनाब पानी डालकर तो चावल डालकर दम लगा दिया। तो बस इसमें थोड़ा-सा ना हरी मिर्च और गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डलता है ताकि ना, क्योंकि ये आम फीकी खिचड़ी की तरह की खिचड़ी नहीं होती, ये ज़रा करारी खिचड़ी बनती है। तो आप भी ना, और गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपका भी किसी दिन दिल ना करे लंच बनाने को और गर्मी की वजह से आप परेशान हो, तो आप इस तरह से खिचड़ी बनाएँ, तो अपने बच्चों को और हस्बैंड को और अपने ससुराल वालों को खिलाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा और खुश होके खाएँगे। तो रेसिपी फिर आपको बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है, बस प्याज़ को फ्राई करना है, उसके बाद उसमें टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक डालकर उसको अच्छे से भून लेना है। नमक मिर्च अपने हिसाब से जायका बना लें या अपने चावलों के हिसाब से डाल दें, और उसके बाद उसको अच्छे से भून लें और फिर पानी डालें, और पानी पानी डालकर जब चावल दम के कंडीशन में आ जाए तो दम लगा दें। तो ये देख लीजिए जनाब, मेरी मज़ेदार सी खिचड़ी रेडी हो गई है। उसके बाद काटें मोटा-मोटा प्याज़, साथ टमाटर काटें, चाहे तो खीरे भी काट लें, लेकिन ना इसके साथ टमाटर प्याज़ की जो सलाद है ना, इस खिचड़ी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। और अगर आपके पास दही हो तो आप दही का रायता बना लें। मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने फिर दही नहीं बनाया, तो वैसे ही हमने ये खाई और साथ अचार लिया और बड़ा मज़ा अंका आया, मुझे बच्चों ने कैसे खुश होके चलाना खाया। आता है? उसके बाद जनाब हम सब लोग रेडी होकर सामने यहाँ चले गए पीछे थे, क्योंकि यहाँ असर के वक़्त से लेके मगरिब तक ये ओ ऊपर वक़्त आ तक जाओ। ना था बुलावा था। तो क्यों? यहाँ पर जनाब हम लोग खाला जी का चेलम है, और हम लोगों ने जनाब ये यहाँ पर नीचे सारा मर्दों के लिए इंतज़ाम किया था, क्योंकि महफ़िल करानी थी, तो सारा यहाँ पर नीचे मर्दों के लिए इंतज़ाम था। औरतें ऊपर बैठाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए औरतों को हमने ऊपर बैठाया। हम घर वाले ही माशाल्लाह इतने सारे हो जाते हैं कि हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह से खाला जी की आल औलाद इतनी ज़्यादा है कि बाहर से किसको बुलाते, वैसे हमने महफ़िल करा ली थी अच्छी। तो माशाल्लाह से मिला चेलम हो गया। ये एक रस्म है, इस रस्म को भी हमने अदा कर दिया, और उसके बाद जनाब यहाँ पर महफ़िल हुई। तो महफ़िल होने के बाद दुआ हुई, और दुआ के बाद जनाब फल फ्रूट और जो कुछ होता है वो सब कुछ हुआ और खाना खुल गया। तो यहाँ पर खाना लग रहा है, मर्दों को खाना दिया जा रहा है। पहले सारे मर्दों को खाना खिलाया, उसके बाद फिर ऊपर औरतों को खाना खिलाया। तो यहाँ पर पिया और सारे मेरे देवर वगैरह मिलकर खाना, बच्चे सब मिलकर खाना लगा रहे हैं, क्योंकि मर्द ज़्यादा थे, औरतें कम थी। क्योंकि औरतें सिर्फ घर वाली थी, तो मर्द तो महफ़िल के भी बंदे थे और दूसरे भी मोहल्लेदार भी थे, तो इसलिए मर्द ज़्यादा थे, औरतें कम थी। तो यहाँ पर जनाब खाना लग गया है, खाना खुल गया और सब लोग ना खाना खा रहे हैं। यहाँ पर सारे बड़े बैठे हुए हैं और दूसरे कमरे में जनाब सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं और सब खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इसको कबूल और मंजूर फरमाए, खाला जी को और खालू जी को, और जितने भी माँ बाप और जितने भी मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं सबको कड़वड़ कड़वड़ जन्नत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।